जर्मनी में कौन से ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनको ज़्यादा सैलरी मिलती है? हम अगर जर्मनी आते हैं तो हम कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करें? क्या हमारा प्रोफेशन भी हाईली स्किल्ड प्रोफेशंस में आएगा और हमें भी ज़्यादा सैलरी मिलेगी? अगर हम पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं जर्मनी में तो हम ऐसा कौन सा कोर्स सिलेक्ट करें जिससे हमें ज़्यादा सैलरी मिलेगी? ऐसे अलग अलग तरीके के बहुत सवाल आते हैं जो एंड ऑफ द डे सैलरी के अराउंड ही घूमते हैं। तो हमने सोचा कि इस वीडियो में शेयर करते हैं आपके साथ वो कौन से सारे प्रोफेशंस हैं जो जर्मनी में डिमांड में तो है बट उनकी सैलरीज भी बहुत ज़्यादा है। इस वीडियो में ऐसा ही नहीं कि बस टॉप सैलरीज ही पता लगेगी आपको, और भी कुछ प्रोफेशंस है जो जर्मनी में यहाँ पे डिमांड में है, तो उनकी सैलरीज भी मैं आपको एक अंदाज़ा देने वाली हूँ कि कितनी आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि बहुत सारे प्रोफेशंस की सैलरी आपको इस वीडियो में पता लग जाएगी। सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि इस वीडियो में जो भी मैं सैलरीज बता रही हूँ वो एक स्पेसिफिक रेंज है, एवरेज एनुअल सैलरी, और वो एग्जैक्ट सैलरी नहीं है उस प्रोफेशन की। तो आप अगर सोच रहे हो कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूं तो मेरी इतनी ही सैलरी होगी, तो ऐसा नहीं है, बिकॉज इट वुड डिपेंड अ लॉट कि आप कौन सी सिटी में जर्मनी में काम कर रहे हो, क्योंकि एरिया के हिसाब से, रीजन के हिसाब से सैलरी डिफरेंट होती है। जैसे ईस्ट में जाओगे तो सैलरी कम है, वेस्ट ऑफ जर्मनी जाओगे तो कंपैरेटिवली ज़्यादा है, साउथ में और ज़्यादा है। वैसे जैसे इंडिया में होता है कि मुंबई की सैलरी कंपैरेटिवली इंदौर से ज़्यादा है, राइट? तो क्योंकि वहाँ पे लिविंग एक्सपेंस भी ज़्यादा है, तो दैट्स द रीज़न इट वुड डिपेंड ऑन विच एरिया ऑफ जर्मनी यू आर वर्किंग। फिर आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या है, आपकी स्किल्स क्या है, जिस रोल के लिए आपको लिया जा रहा है वो क्या रोल है। तो देखो, सबसे पहले तो बात करते हैं कि पर आवर जर्मनी में आपको कितनी सैलरी ऑफर होती है। तो पर आवर कोई पार्ट टाइम काम कर रहा है, कोई स्टूडेंट है, या कोई भी अगर पर आवर आर्ली बेसिस के हिसाब से काम कर रहा है तो उनको ऑफर होती है 12 यूरो पर आवर। एंड जर्मनी में अगर आप एवरेज एनुअल सैलरी देखें ऑफ ऑल द प्रोफेशंस अक्रॉस, मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस, डिफरेंट प्रोफेशंस, तो एक एवरेज एनुअल सैलरी अगर हम बताएं वो कितनी है तो दैट इज़ अराउंड 45,500 यूरोज़। ये काइंड ऑफ एक एवरेज सैलरी है अक्रॉस ऑल द प्रोफेशंस। और जैसे कि अभी मैं हूँ फ्रैंकफर्ट में, जो कि जर्मनी का बैंकिंग हब है। पीछे आप देख रहे होंगे यूबीएस बैंक है, इन बिल्डिंग्स के पीछे है डॉयचे बैंक एंड ऑलमोस्ट सो मेनी बैंक्स कि एक एक क्या ही दिखाया आपको। बट डायरेक्टली बात करते हैं बैंकिंग प्रोफेशंस के बारे में कि उनकी सैलरी कितनी होती है। तो देखो, बैंकिंग में बहुत सारे डिफरेंट रोल्स होते हैं, बट हम रेंज की बात करें तो समवेयर अराउंड 70,000 यूरो से 1 लाख यूरो तक की जो है एवरेज एनुअल सैलरी है, एवरेज एनुअल ग्रॉस सैलरी है दोज पीपल हु आर वर्किंग इन बैंकिंग प्रोफेशन। फिर अगर फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स की बात करें, वैसे तो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग ऑलमोस्ट सारी कंपनीज में होता है, दैट इज लाइक द मेन डिपार्टमेंट ऑफ ऑल द कंपनीज। तो उनकी सैलरी रेंज है समवेयर अराउंड 60,000 to 80,000 एवरेज एनुअल ग्रॉस सैलरी। और एक ऐसा प्रोफेशन है जो ऑलमोस्ट सारी कंपनीज में होता है एंड दैट इज एचआर प्रोफेशनल्स। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एचआर प्रोफेशनल के तौर पे अगर यहाँ पे आपको किसी भी कंपनी में काम करना है तो जनरली आपको यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दैट इज़ व्हेन यू गेट अपॉर्चुनिटीज़ इन कंपनीज। क्योंकि यहाँ पे इसके लॉज जो होते हैं हर कंट्री के अलग होते हैं, तो वो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। बट अगर हम सैलरीज की बात करें तो एचआर सैलरीज है समवेयर अराउंड 55,000 से 75,000 यूरो इज़ द एवरेज एनुअल सैलरी रेंज। और ये प्रोफेशन जो है वो इतना ज़्यादा डिमांड में है कि इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है फॉरेनर्स, इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर्स, वो जर्मनी मूव हो रहे हैं। एंड दैट इज़ द आईटी प्रोफेशन, जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स है डिपेंडिंग ऑन द स्किल्स, डिपेंडिंग ऑन द टेक्नोलॉजी। जैसे कि आईटी जो फील्ड है इसके अंदर देखो कंसल्टिंग भी एक काइंड ऑफ हम कंसिडर कर सकते हैं, जो टेक्नोलॉजी पे कंसल्टिंग करते हैं, जैसे कि एसएपी, जैसे कि ओरेकल, सेल्सफोर्स, ये सारा एरिया हो गया। फिर जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स है जो कि कोडिंग लैंग्वेज पे काम करते हैं, जावा, पाइथन एंड ऑल द लैंग्वेज स्किल्स। उसके बाद जो डेटा साइंटिस्ट है वो भी इन डिमांड प्रोफेशंस में आते हैं, दैट ऑल्सो वी आर कंसिडरिंग इन टू आई। जो UI UX डेवलपर्स है, तो आपको पता लग गया, राइट? जो कि IT डेवलपमेंट एंड अराउंड जो फील्ड है उसकी बात करते हैं। और उसकी अगर एवरेज एनुअल ग्रॉस सैलरी की बात करें तो दैट इज समवेयर अराउंड 55,000 से 95,000 यूरोज़। तो आप लगा लो जो भी IT में हैं, डिपेंडिंग उनके स्किल के हिसाब से, कितने साल का एक्सपीरियंस है उस हिसाब से ये एवरेज सैलरी है। जितना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस है, जितना ज़्यादा आप ऐसे स्किल पे काम करते हो जो डिमांड में है, उसके हिसाब से जो एग्जैक्ट सैलरी है वो उससे भी ज़्यादा हो सकती है। और जो इंजीनियरिंग प्रोफेशन के कैंडिडेट्स है वो तो हमेशा इन डिमांड है, भले ही वो कंप्यूटर या IT इंजीनियरिंग के हो, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो साथ में आप देख रहे हो गाड़ियाँ,
तो जर्मनी तो फेमस है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, और यहाँ पे जो बिग बिग ब्रांड्स है राइट फ्रॉम BMW, ऑडी, फोक्सवैगन और सारे गाड़ियों के जो ब्रांड्स है वो आपको यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग उनकी कंपनीज मिल जाएगी। तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे इस फील्ड में भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। प्लस यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है। और इनकी सैलरी की बात करते हैं कि जो इंजीनियर्स हैं उनकी एवरेज एनुअल सैलरी, बिकॉज ये भी हाईली प्रोफेशनल स्किल्स में आते हैं, तो इनकी सैलरी कितनी है? तो इनकी सैलरी जो है एवरेज एनुअल रेंज दैट इज़ फ्रॉम 60,000 से लेके 90,000 यूरोज। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के साथ साथ अगर आपको जर्मन भी आती है तब तो बहुत यहाँ पे चांसेस है कि आप आसानी से यहाँ पे हायर सैलरी ब्रैकेट के रेंज में आ जाओ, और क्लाइंट फेसिंग भी रोल अगर होगा तो उसमें भी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है और उस हिसाब से आपकी सैलरी भी ज़्यादा बढ़ सकती है। और जर्मनी तो फेमस है सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए, और यहाँ पे जो लॉज है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तभी आप जब यहाँ पे रहते हो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ध्यान से फॉलो करनी पड़ती है, सारे लॉज फॉलो करने पड़ते हैं। नहीं तो अगर कुछ भी ऐसे कुछ हो जाती है गलती तो आपको लॉयर के पास जाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है जस्ट टू फाइट योर केस। तो इसलिए जो लॉयर्स है वो भी यहाँ पे बहुत डिमांड में होते हैं। और लॉयर्स जो है अगर 1 घंटे के कंसल्टेशन की भी अगर फीस बताए तो दैट इज़ समवेयर अराउंड 500 to 800 यूरो पर आवर। और इसी वजह से लॉयर्स जो है वो इन डिमांड भी है। ये जो प्रोफेशन है वो वन ऑफ द हाईली पेड प्रोफेशन भी है। एंड इनकी अगर एवरेज एनुअल सैलरी रेंज की बात करें तो दैट इज समवेयर अराउंड 80,000 से 1,30,000 यूरो। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी कि इंडिया में आपने अगर लॉ की पढ़ाई करी है या एनी काइंड ऑफ कोर्स किया है तो ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पे चल जाएगा और आपको डायरेक्टली जॉब मिलेगी। तो दैट्स द रीज़न, ये एक चीज़ है कि आपको इसके लिए यहाँ का लॉ जानना ज़रूरी है, यहाँ का लॉ का कोई कोर्स पढ़ना ज़रूरी है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जर्मन लैंग्वेज आना इस फील्ड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन, ऑल द पेपर वर्क, सब कुछ यहाँ पे ज़्यादा करके जर्मन लैंग्वेज में होता है। सो जर्मन लैंग्वेज इज़ ऑल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस फील्ड। और ये जो पीछे आपने बिल्डिंग्स देखी है वो है मेरे राइट साइड पे डॉइचे बैंक के टावर्स। जो ये 2 टावर्स है वो इतने टॉल है कि यहाँ पे उसको वो लोग ट्विन टावर्स भी कहते हैं। और दूसरी बिल्डिंग थी डेका बैंक की। इनफैक्ट आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस में ये जो स्काई लाइन है, यहाँ की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है ये देखी होगी, इसलिए स्पेशली आज हम उनके नीचे शूट नहीं कर रहे हैं। ओके, नाउ कमिंग बैक टू आवर नेक्स्ट प्रोफेशन, जो कि जर्मनी में हाईएस्ट पेड प्रोफेशन है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट डॉक्टर्स, सर्जन्स, हु आर द हाईएस्ट पेड, क्योंकि इनकी एवरेज एनुअल सैलरी, ग्रॉस सैलरी की जो रेंज है दैट्स बिटवीन 80,000 से 1,50,000 यूरोज। एंड डॉक्टर की जो यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आने में इंटरेस्टेड है उनके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे बहुत डिफरेंट एग्जाम्स है वो आपको देने होते हैं, पूरा सब कुछ फॉलो करना पड़ता है। उसके लिए एक स्पेशल वीडियो मैं बनाऊंगी कि क्या प्रोसेस है इफ़ यू वांट टू वर्क एज अ डॉक्टर या इफ़ यू वांट टू कंप्लीट योर एजुकेशन ईयर एज अ नर्सिंग प्रोफेशनल। एंड उस पर नेक्स्ट मेरा टॉपिक है अबाउट नर्सिंग प्रोफेशनल्स। बिकॉज जर्मनी में बहुत ज़्यादा ओल्ड पॉपुलेशन है, यहाँ पे केयर टेकर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो ओल्ड पॉपुलेशन है जो उनका ध्यान रख सके। उसकी वजह से यहाँ पे जो नर्सिंग प्रोफेशनल्स है वो भी बहुत ज़्यादा डिमांड में है। एंड दैट्स द रीज़न जो नर्सेस हैं उनको जो एवरेज एनुअल सैलरी है दैट इज़ समवेयर अराउंड 50,000 से 70,000 यूरोज़ की रेंज में। तो इसके लिए भी नर्सिंग के लिए बहुत सारे हमें क्वेश्चंस आते हैं कि क्या प्रोसेस है, कैसे नर्सिंग हम यहाँ पे परस्यू कर सकते हैं, या फिर इंडिया से कैसे एज अ नर्स हम यहाँ पे डायरेक्टली आके यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो डॉक्टर्स एंड नर्सेस के लिए स्पेशली देयर इज अ वीडियो दैट वुड बी कमिंग अप, तो उसमें आपको वो भी पता लग जाएगा कि आपको यहाँ पे पढ़ना है तो क्या करना है। और ये प्रोफेशन जो सारी फील्ड्स में ऑलमोस्ट होता ही है, दैट इज सेल्स एंड मार्केटिंग फील्ड। तो वो तो जनरली अगर आप कंपनीज की जनरली बात करो तो वैसे होता है कि आप जितना बिजनेस करोगे उस हिसाब पे आपको कमीशन बेस्ड आपको पे आउट मिलता है। बट अदरवाइज भी इफ यू हैव टू टॉक अबाउट द सैलरी रेंज ऑफ सेल्स मैनेजर या समवेयर सेल्स एंड मार्केटिंग फील्ड के जो प्रोफेशंस है उनके बारे में, तो दैट इज समवेयर अराउंड 70 से 90,000 यूरो। और होटल एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की अगर बात करें, जैसे जिसमें आते हैं फ्रंट डेस्क मैनेजर, होटल मैनेजर, रेस्टोरेंट मैनेजर, या जो डिफरेंट हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जो प्रोफेशंस आते हैं, तो उसके लिए जो सैलरी रेंज है दैट इज़ इन द रेंज ऑफ 40,000 से 60,000 यूरो की रेंज में। एंड इसके अलावा फिर बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स, उनकी सैलरी रेंज है फ्रॉम 50 से 65,000 यूरो रेंज। एंड जो सोशल मीडिया मैनेजर है देयर सैलरी इज़ 40 से 60,000 यूरो की रेंज में। और इसके अलावा भी कुछ और प्रोफेशंस है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, विच आई वुड नॉट से आर हाईली पेड प्रोफेशनल्स, बट दोज आर द प्रोफेशन जिसके बारे में बहुत मुझे क्वेश्चंस भी आते हैं कि इस प्रोफेशन के लिए अगर हम आते हैं, जैसे कि शेफ़,
जैसे कि ड्राइवर्स, इनके लिए यहाँ पे क्या सैलरी होती है। तो अगर शेफ की सैलरी बताऊँ तो दैट इज बिटवीन 25 से 40,000 यूरो की रेंज में। जो वेटर्स है दैट इज 20 से 35,000 यूरो की रेंज में। इसके अलावा जो ट्रक ड्राइवर्स एंड टैक्सी ड्राइवर्स हैं उनकी अगर बात करें तो जो ट्रक ड्राइवर है उनकी जो सैलरी है दैट इज फ्रॉम 40 से 55,000 यूरो रेंज। उसके अलावा अगर टैक्सी ड्राइवर्स की बात करें तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स एक्चुअली वो किस तरीके से काम करते हैं। इज इट लाइक मंथली और इज इट आर्ली बेसिस, क्योंकि आर्ली अगर होगा तो इट्स समवेयर अराउंड 15 यूरो पर आवर। एंड उसके अलावा जो अगर रेंज की बात करें तो दैट इज समवेयर अराउंड 30 से 40,000 यूरो की रेंज में। और इसके अलावा जो पार्ट टाइम प्रोफेशन है वो तो आर्ली बेसिस पे, जैसे मैंने आपको कहा। एंड अमेजॉन वेयर हाउस जैसे बहुत सारे लोग वो पूछते हैं कि वहाँ पे जनरली क्या सैलरी रेंज होती है। तो वहाँ पे अगर आप वेयर हाउस मैनेजर के तौर पे अगर काम करते हो तो समवेयर इट्स अराउंड 35 से 55,000 यूरो की रेंज में। एंड इफ़ यू आर जस्ट वर्किंग देयर तो मोस्टली वो आर्ली बेसिस पे ही जनरली कैलकुलेट होता है। तो गाइज ये रही एक पूरी वीडियो मेंशनिंग अबाउट ऑल द टॉप पेइंग प्रोफेशंस इन जर्मनी। इससे आपको अंदाजा आ गया होगा कि कौन से वो प्रोफेशंस है जो हाईली पेड है या फिर क्या सैलरी रेंज है वो आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड इनफैक्ट यहाँ पे अगर ऐसा कोई प्रोफेशन है जो आप जानना चाहते हो बट मैंने मेंशन नहीं किया है तो आप कमेंट में उसको मेंशन कर सकते हो एंड वी विल लेट यू नो कि यहाँ पे क्या एवरेज एनुअल सैलरी रेंज है इसकी। इसके अलावा अगर आप खुद देखना चाहते हो कि यहाँ पे एक स्पेसिफिक प्रोफेशन की बेस्ड ऑन स्पेसिफिक एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन स्पेसिफिक लोकेशन यहाँ पे कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे मैं 2 लिंक्स ऐसे मेंशन कर रही हूँ जहाँ पे खुद आप चेक कर सकते हो। इससे आपको और अंदाजा आ जाएगा अगर आप नेगोशिएशन राउंड में हो जर्मनी के लिए या फिर आप जानना चाहते हो कि कितनी सैलरी में आई शुड आस्क। इन दैट केस यू कैन चेक इट ऑन योर ओन एज वेल। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करना। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं। एंड लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, auf Wiedersehen।